शहर के एक खुशहाल महल्ले में 3 बहन भाई अपनी माँ और बाप के साथ रहते थे। बड़ी बेटी मुमताज़ 6 साल की समझदार और ख्याल रखने वाली थी। दरमियानी बेटी मिरहा 5 साल की शोख बातूनी और तजस्सुस से भरपूर बच्ची थी, और सबसे छोटा अदील 4 साल का शरारती और मासूम लड़का था। ईद-उल अज़हा की आमद थी। महल्ले की गलियों में चहल पहल थी। हर तरफ गाय बकरे और ऊंट बंधे हुए थे। बच्चे जानवरों को नहला रहे थे, उनके गिले में हार डाल रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। एक शाम जब सब घर में बैठे थे, मुमताज़ ने अपना छोटा सा पर्स निकाला और बाप के पास आई। इसने कहा, बाबा, मेरे पास जो पैसे जमा हैं, मैं चाहती हूँ कि कुर्बानी के जानवर में मेरा भी हिस्सा हो। बाप ने मुस्करा कर कहा, मेरी बेटी, तुम्हारी नीयत बहुत खूबसूरत है। यही चीज़ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। इसी दौरान अदील खुशी से बोला, बाबा, मेरा भी खिलौना ट्रक दे दो अल्लाह को। सब हंसने लगे। माँ ने प्यार से समझाया, अल्लाह दिल की नरमी और खुलूस को देखते हैं। अगले दिन मिरहा बाप के पास आई और थोड़ा सा उदास होकर बोली, बाबा, मेरी दोस्त के अबू ऊँट लाए हैं। हम भी ऊँट क्यों नहीं लाते? बाप ने इसे गोद में बिठाया और शफ़क़त से कहा, बेटा, अल्लाह ताला बड़े या छोटे जानवर को नहीं देखते, वो हमारी नीयत, मोहब्बत और खुलूस को देखते हैं। अगर प्यार से दी जाए तो बकरा भी अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाता है। अदील और मुमताज़ भी करीब बैठे ये बात गौर से सुन रहे थे। 2 दिन बाद बाप तीनों बच्चों को साथ लेकर मंडी गए। मंडी में गहमा गहमी थी। चारों तरफ जानवर, रंग बरंगे हार और बच्चों की खुशी से गूंजती आवाज़ें थीं। एक सफ़ेद मासूम सा बकरा एक कोने में खड़ा था। मुमताज़ ने कहा, बाबा, मुझे ये बकरा पसंद है। मिरहा बोली, ये तो बहुत प्यारा है। अदील खुशी से चलाया, हम इसका नाम भूला रखेंगे। बाप ने कहा, चुल्लू, फिर आज से भूला हमारा हुआ। मुमताज़ ने अपने पर्स से पैसे निकालकर बाप को दिए और बोली, बाबा, ये मेरा हिस्सा है कुर्बानी में। चांद रात को महल्ले की गलियां रोशनियों से जगमगा रही थीं। माँ मुमताज़ और मिरहा सह में मेहंदी लगा रही थीं। अदील उनके अर्द गिर्द झूम रहा था। कभी मेहंदी की कौन पकड़कर भाग जाता तो कभी हंसता हुआ आता। सबके चेहरों पर खुशी थी। ईद की सुबह सब ने नहाया, नए कपड़े पहने और खुशबू लगाई। भूले को भी नहलाया गया, इसके गिले में हार डाला गया। मुमताज़ ने इसे पानी पिलाया, मिरहा ने प्यार से इसका सर सहलाया और अदील ने इसके सींगते पते पाई। बाप ने दुआ की, आ अल्लाह, यह कुर्बानी तेरी रज़ा के लिए है, इसे कबूल फरमा। कुर्बानी के बाद बच्चों की आंखों में थोड़ा सा दुख था, मगर दिल सुकून से भरे हुए थे। कुर्बानी के बाद बाप ने बच्चों को गोश्त की तकसीम का तरीक़ा बताया। एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए होता है। अदील ने गोश्त का पैकेट एक गरीब बच्चे को देते हुए कहा, ये भूले का हिस्सा है अल्लाह के लिए। फिर पीछे मोड़कर खुशी से बोला, और वहाँ मेरा खिलौना भी होगा। बाप ने तीनों बच्चों को गिले लगाकर कहा, अल्लाह ताला दिल की नीयत और मोहब्बत को देखते हैं। तुम सब ने बहुत खूबसूरत कुर्बानी दी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि दिल की नरमी, नीयत की सच्चाई और मोहब्बत के खुलूस से अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होते हैं।